गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हरियाणा जीके की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का हमारा पेपर है जूनियर इंजीनियर। ये आपका कैटेगरी फर्स्ट आफ्टरनून का पेपर है जो आफ्टरनून सेशन के अंदर हुआ था। 1/, ये आपका 2019 वाला कैटेगरी फर्स्ट जूनियर इंजीनियर। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है इसमें, महाभारत में हरियाणा को बहुधान्यक के नाम से जाना जाता था। तो बहुधान्यक का मतलब यहाँ पर पूछा हुआ क्या होता है। तो अभी महाभारत में हरियाणा को बहुधान्यक के नाम से जानते थे। तो बहुधान्यक का मतलब यहाँ पर है पर्याप्त अनाज की भूमि। बहुधान्यक का मतलब यहाँ पर है पर्याप्त अनाज की भूमि ही यहाँ पर बहुधान्यक का मतलब है। हरियाणा का कौन सा स्थान हिंदुओं के लिए महान तीर्थ स्थल और भगवत गीता का जन्म स्थान है भाई। तो हरियाणा का कौन सा स्थल ऐसा है जो हिंदुओं के लिए महान तीर्थ स्थल और भगवत गीता का जन्म स्थान है। तो वो है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र ही हरियाणा के अंदर एक ऐसा स्थान है जो हिंदुओं के लिए महान तीर्थ स्थल और भगवत गीता का जन्म स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, लाला लाजपत राय को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, लाला लाजपत राय जी को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका के कारण क्या नाम दिया गया था। तो स्टूडेंट्स उनकी भूमिका के कारण पंजाब केसरी का खिताब या पंजाब केसरी का नाम दिया गया था। लाला लाजपत राय जी को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका के कारण पंजाब केसरी नाम दिया गया था। बी इसका राइट आंसर होगा, पंजाब केसरी। नेक्स्ट अभी, हरियाणा सरकार की पौधागिरी योजना डैश को पौधे रोपने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए और पहले 3 वर्षों तक इसकी देखभाल करने के लिए आरंभ की गई थी। हरियाणा सरकार की पौधागिरी योजना जो है वो इनमें से किस एज में पौधे रोपने के प्रोत्साहित करने के लिए और पहले 3 वर्षों तक इसकी देखभाल करने के लिए आरंभ की गई थी। तो ये था स्टूडेंट्स कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों का। कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों को पौधे रोपने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए और पहले 3 वर्षों तक इसकी देखभाल करने के लिए आरंभ की गई थी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है HSHBD। HSHBD क्या है। तो भाई HSHBD हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड। HSHBD की फुल फॉर्म है हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड ही इसकी फुल फॉर्म है स्टूडेंट्स। बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हरियाणा के राज्य पुलिस बल के 71 जवानों को सम्मानित करने के लिए कौन से पुरस्कार की स्थापना हुई जो हरियाणा के छात्रों को दिया जाता है। यानी हरियाणा के राज्य पुलिस बल के 71 जवानों को सम्मानित करने के लिए कौन से पुरस्कार की स्थापना हुई जो हरियाणा के छात्रों को दिया जाता है। तो वो आपका शौर्य पुरस्कार भाई। क्या है, शौर्य पुरस्कार ही उसका नाम है जो हरियाणा के छात्रों को दिया जाता है, शौर्य पुरस्कार। नेक्स्ट है, वर्तमान हरियाणा मंत्रालय में, यानी बात 2019 की है, तो उस समय हरियाणा के मंत्रालय में श्रम रोजगार मंत्री का नाम पूछा गया है। यानी कि अप्रैल 2019 तक हरियाणा मंत्रालय में श्रम रोजगार मंत्री श्री नायब सिंह थे। कौन थे भाई, श्री नायब सिंह सैनी श्रम रोजगार मंत्री थे 1 अप्रैल 2019 तक। ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हरियाणा के क्रिकेटर खिलाड़ी का नाम क्या है, युजवेंद्र चहल ने भी डैश में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। तो भी हरियाणा के क्रिकेटर खिलाड़ी का नाम था युजवेंद्र चहल और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, जींद से भाई। और इनका भारत में किस जगह से इनका प्रतिनिधित्व किया गया था, वो है विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप। विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप भी उसका नाम है स्टूडेंट्स। डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हरियाणा
कला परिषद मल्टी आर्ट कल्चर सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो हरियाणा कला परिषद मल्टी आर्ट कल्चर सेंटर कुरुक्षेत्र में भी। हरियाणा कला परिषद मल्टी आर्ट कल्चर सेंटर कुरुक्षेत्र में स्थापित किया जाएगा। ए इसका राइट आंसर होगा कुरुक्षेत्र। इनमें से कौन हरियाणा में अपने हास्य और व्यंग्यपूर्ण कविता के लिए प्रसिद्ध है? तो सुरेंद्र शर्मा स्टूडेंट्स, सुरेंद्र शर्मा का संबंध महेंद्रगढ़ से है और ये हास्य कवि के रूप में, विनोदी कवि के रूप में, व्यंग्यपूर्ण कविता के रूप में याद किए जाते हैं। तो इन चारों में से सुरेंद्र शर्मा ही ऐसे कलाकार हैं, ऐसे हास्य कवि हैं, ऐसे व्यंग्यपूर्ण कविता करने वाले हैं, विनोदी कवि के नाम से भी यही जाने जाते हैं। वी इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है नेकचंद सैनी डैश के साथ जुड़े हैं? तो नेकचंद सैनी रॉक गार्डन यानी कि मूर्ति कला उद्यान के साथ जुड़े हैं। नेकचंद सैनी रॉक गार्डन या मूर्ति कला उद्यान के साथ जुड़े हैं। ए इसका राइट आंसर होगा। नेकचंद सैनी रॉक गार्डन यानी कि मूर्ति कला उद्यान के साथ जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट अभी पथराला बांध डैश नदी पर बनाया गया है? तो पथराला बांध सोम नदी पर, कहाँ पर भाई? पथराला बांध सोम नदी पर बनाया गया है। बी इसका राइट आंसर होगा, सोम नदी। अरावली पहाड़ी हरियाणा के डैश भाग में पाई जाती है? तो अरावली पहाड़ी हरियाणा के दक्षिण भाग में, अरावली की पहाड़ी हरियाणा के दक्षिण भाग में पाई जाती हैं। ए इसका राइट आंसर होगा। अरावली की पहाड़ी हरियाणा के दक्षिण में पाई जाती है। डैश झील हरियाणा के गुरुग्राम जिले में स्थित है? तो स्टूडेंट्स दमदमा झील, कौन सी झील भाई? दमदमा झील हरियाणा के गुरुग्राम जिले में स्थित है। दमदमा झील हरियाणा के गुरुग्राम जिले में स्थित है। सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट इनमें से कौन हरियाणा का सबसे उत्तरी जिला है? तो भी पंचकुला, हरियाणा का सबसे उत्तर में पंचकुला जिला है। और दक्षिण की बात करते हैं तो सिरसा है। देखो उत्तर में कौन सा भाई? उत्तर में सबसे है पंचकुला और दक्षिण में कौन सा है? सिरसा है। नेक्स्ट है साहिबी नदी में डैश में हरियाणा में प्रवेश करती है? तो साहिबी नदी जो है वो रेवाड़ी से, साहिबी नदी रेवाड़ी से हरियाणा में प्रवेश करती हैं। सी इसका राइट आंसर होगा। साहिबी नदी रेवाड़ी से हरियाणा में प्रवेश करती हैं। नेक्स्ट है पंचायत समिति हरियाणा में पंचायती राज का मध्यस्तर है? पंचायत समिति हरियाणा में पंचायती राज का मध्यस्तर माना गया है। ए इसका राइट आंसर होगा। पंचायत समिति पंचायती राज का मध्यस्तर। हरियाणा पंचायती अधिनियम 1994 वर्ष में पारित किया गया था। हरियाणा पंचायती अधिनियम 1994 में कब? 1994 में पारित किया गया था। नेक्स्ट है हरियाणा की विधायिका कैसी है भाई? तो हरियाणा की विधायिका एक सदनीय है। हरियाणा की विधायिका कैसी है? हरियाणा की विधायिका एक सदनीय है। ए इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है करनाल कुरुक्षेत्र डैश की कृषि का प्रमुख क्षेत्र है? तो करनाल, कुरुक्षेत्र और कैथल भाई, ट्रिपल के आपको याद रखना है। करनाल, कुरुक्षेत्र और कैथल धान की कृषि का प्रमुख क्षेत्र हैं। तीनों ही आपके धान की कृषि के प्रमुख क्षेत्र हैं, करनाल, कुरुक्षेत्र और कैथल। हरियाणा में राजमार्गों और बंजर भूमि पर डैश के पेड़ लगाए गए हैं? तो हरियाणा में राजमार्गों और बंजर भूमि पर यूकलिप्टस के पेड़, किसके भाई? सफ़ेदे को बोलते हैं यूकलिप्टस स्टूडेंट्स। सफ़ेदे के जो पेड़ होते हैं हरियाणा के राजमार्गों और बंजर भूमि पर लगाए जाते हैं। तो यूकलिप्टस किसका नाम है? सफ़ेदे का ही नाम है, जिसको हरियाणा में सफ़ेदा बोलते हैं, जो सड़क के दोनों ओर सरकारी जगह पर लगाए जाते हैं। हरियाणा में वल्लभगढ़ जिले में कौन सी कंपनी टायर बनाती है? तो हरियाणा के वल्लभगढ़ जिले में गुडियर कंपनी, हरियाणा के वल्लभगढ़ जिले में गुडियर कंपनी टायर बनाती है। कौन भाई?
हरियाणा के वल्लभगढ़ जिले में गुडियर कंपनी टायर का निर्माण करती है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, हरियाणा के हिसार जिले में कौन सी झील स्थित है? तो हरियाणा के हिसार जिले में ब्लू बर्ड लेक, हरियाणा के हिसार जिले में ब्लू बर्ड लेक झील स्थित है। बी इसका राइट आंसर होगा, ब्लू बर्ड लेक हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। हरियाणा में धमाल नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है। तो हरियाणा में धमाल नृत्य का प्रदर्शन फसल की कटाई के ठीक पहले, धमाल नृत्य जो होता है हरियाणा में फसल की कटाई के ठीक पहले धमाल नृत्य किया जाता है। सी इसका राइट आंसर होगा। और स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, तार उपकरण जिसमें एक तार होता है और जिसे उंगलियों की मदद से बजाया जाता है, यानी वो उपकरण जिसमें एक तार भी होता है और जिसे उंगलियों की मदद से बजाया जाता है, उसको हम इकतारा या एकतारा के नाम से बोलते हैं। इसमें एक तार होता है और उंगली की मदद से वह बजाया जाता है। तो स्टूडेंट्स ये आपका पेपर भी आफ्टरनून सेशन का जेई का कंप्लीट होता है। कल हम नेक्स्ट पेपर करेंगे तबला प्लेयर का, ये आपका 2017 में हुआ था। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। प्लीज़ क्लास को लाइक शेयर अवश्य करें। थैंक यू।